हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10.1 एक्सरसाइज करेंगे और हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर है सर्कल और ये 10th क्लास का चैप्टर है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सर्कल के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हमें पहला क्वेश्चन बोला गया है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव? हमें पूछा गया है एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, एक सर्कल की बहुत ज़्यादा टेंजेंट हो सकती है, इसकी कोई गिनती नहीं होती। जैसे कि हमें ये सर्कल दिखाई दे रहा है, जैसे ये एक टेंजेंट है, ऐसे और भी टेंजेंट हो सकती है, ऐसे भी टेंजेंट हो सकती है, मतलब इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। तो इसका हम क्या जवाब लिखेंगे? इसका हम आंसर लिखेंगे, ए सर्कल कैन हैव इनफिनाइट मैनी इनफिनाइट टेंजेंट्स। इनफिनाइट मैनी टेंजेंट हो सकती है, मतलब एक सर्कल की इनफिनाइट टेंजेंट हो सकती है। उसी तरह से हमें दूसरे ही क्वेश्चन में, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें पूछा गया है, पहले पूछा गया है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। देखो, एक सर्कल की जो टेंजेंट होती है, एक टेंजेंट के बारे में पूछा गया है। जैसे मान लो ये एक टेंजेंट है, ये सर्कल को कितने पॉइंट पर कट कर रही है। हम देख सकते हैं कोई भी सर्कल की एक टेंजेंट उसको कितने पॉइंट पर कट करती है? 1 पॉइंट पर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1। तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। दूसरे ही क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए। जो एक लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, हमें जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, हम इसमें कोई एक लाइन है, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट हो गए। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट लाइन। उसके बाद हमें थर्ड ब्लैंक्स में बोला गया है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका हो सकता है 2, क्योंकि कोई भी सर्कल की 2 ही टेंजेंट हो सकती हैं, जो कि पैरेलल भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं? टेंजेंट भी हो सकती हैं। इसी तरह से हमें अगले ही ब्लैंक्स में बोला गया है, फोर्थ ब्लैंक्स में, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे हमने ये पॉइंट बनाया है, ठीक है, जो एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट पॉइंट, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन पर ही बना है। ये एक सर्कल की टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन पर ये पॉइंट क्रिएट हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे। तो उसके बाद हमें जो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through a center O at a point O so that the OQ is 12 cm length of PQ। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई टेंजेंट है, मान लीजिए ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, इसकी ये कोई टेंजेंट लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पॉइंट कोई है ए, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? वहाँ पर ये ऐसे उन्होंने बोला है टेंजेंट पी क्यू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो टेंजेंट है इसको नाम देना पड़ेगा पी क्यू का। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू। तो इस टेंजेंट को हम क्या नाम देंगे? पी क्यू। जैसे ये सर्कल है, इसकी ये टेंजेंट क्या हो गई हमारे पास? पी क्यू होगी टेंजेंट, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया है, ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है ये कितना दिया हुआ हमें? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मीट्स ए लाइन थ्रू ए सेंटर ओ। ओ सेंटर के थ्रू मिलती है, तो ओ एट ए पॉइंट क्यू, क्यू पर मीट करती है। तो इस लाइन ये वाली ओ क्यू पर मीट कर रही है। तो हमें ओ क्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? ओ क्यू हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता क्या करना है? पी क्यू। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ओ पी क्यू, यहाँ पर हमारी जो ट्रायंगल बन रही है ओ पी क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल पी कितना बन रहा है हमारे पास? 90 डिग्री बन रहा है। तो हम जानते हैं जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो हमें क्या करना होता है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो हम लिख सकते हैं, हमारे पास ओ क्यू है। तो उसके बाद हम बात करें, इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्या होता है? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो हमें ओ क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमें ओ पी भी दिया हुआ है, ओ पी कितना दिया हुआ है हमें?
जो ओपी है वो हमें दिया हुआ है, ओपी तो दिया हुआ है 5 क्योंकि वो रेडियस का काम कर रहा है, और पी क्यू को हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह हम इसको सोल्व कर लेंगे। जो 12 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144। उसी तरह जो आगे 5 का स्क्वायर होता है कितना होता है 25 होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये 25 को इधर लेके आएंगे। 144 माइनस 25 इक्वल क्या रह जाएगा हमारे पास पी क्यू स्क्वायर रह जाएगा। हम जानते हैं 145 में से हम अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 119 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हम आगे जानते हैं जो पी क्यू है अगर इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वो 119 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस तरह हम बोल सकते हैं जो हमारी पी क्यू है वो 119 आई है। हमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ था 8.5 सेंटीमीटर, और डी में दिया हुआ था हमारे पास 119 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 119 सेंटीमीटर होगा। तो ये एरिया था, एरिया रिलेटेड और सर्कल के रिलेटेड हमसे पूछा गया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों।